एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के बारे में। किसके बारे में? मैथमेटिक्स। ठीक है, वो भी कैसा पेपर? स्टैंडर्ड क्लास 10th का मैथमेटिक्स के बारे में लेक्चर में बात करूंगा। ठीक है ना। एमसीक्यू के साथ साथ हम लोग सब्जेक्टिव सवाल को भी देखेंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि टाइम कितना मिलता है, 3 घंटा। ठीक है मेरे दोस्त, और मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? 80 होते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह का ओरिजिनल पेपर आपको देखने को मिलता है, इस टाइप का। देखिए एक बार ध्यान देने का, यहाँ पे सीरीज लिखा रहता है, यहाँ पे क्यूआर कोड होता है, रोल नंबर आपको यहाँ फिल करना होता है, सेट लिखा रहता है 1 2 3, इस तरह से यहाँ क्यूपी कोड होता है, क्वेश्चन पेपर कोड होता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरह से कुल 23 पेज होते हैं क्वेश्चंस का। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। देखिए इस तरह से जो लोग 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है ना, और मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है ना, पूरा कंसेप्ट के साथ मैं बताता हूँ और पेपर में हूबहू छपता है। ठीक है दोस्तों, ये सब सवाल मैंने पिछले लेक्चर में करवा दिया हूँ। देखिए 10 तक करवाया था मैंने। 11 नंबर सवाल को देखिए। ठीक है, 11 नंबर खूबसूरत सा सवाल है। देखिए ध्यान देना है, कहीं जाना नहीं है, मेरे साथ प्यार से बने रहना है। करा इन द गिवन फिगर एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। आपको क्या निकालना है? एक्स का वैल्यू निकालना है। प्यार से समझने का, 4 ऑप्शन दिया गया है आपके पास। दिख रहा है 2 गो ट्रायंगल है। एक देखिए हम बता रहा हूँ, एक बड़ा वाला ट्रायंगल है, ठीक है, बड़ा वाला LMK। ठीक है, एक क्या है? PNK, छोटा वाला। ठीक है, ये दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है ना, छोटा वाला। और ये देखिए एंगल 46 दिया रहता है, यहाँ पे दिया गया है, दोनों में एंगल इक्वल है। 50 भी रह सकता है, एंगल पे नहीं जाना है हम लोग को। ठीक है ना, देखिए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्त? सिमिलर हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया? सिमिलर हो गया। ठीक है, कौन कौन ट्रायंगल? LMK और PNK। ठीक है, दोनों सिमिलर हो गया। सिमिलर हो गया तो क्या होता है आपको पता है? रेशियो इक्वल हो जाता है। PN बाई, शॉर्ट में मैं बना रहा हूँ, ध्यान देना है, ऐसा ही आप लोग को भी बनाना है। PN बाई LM इक्वल टू क्या हो जाएगा? KM बाई KN इक्वल, KN बाई क्या हो जाएगा? समझना है, थोड़ा ध्यान देना है, KM हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए समझिए, PN बाई LM दिख रहा है डायग्राम में, PN बाई LM इक्वल टू KN बाई, देखिए इतना दूर, KN बाई KM हो जाएगा पूरा। ठीक है मेरे दोस्त, बड़ा और छोटा ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब देखिए यहाँ से वैल्यू, PN का वैल्यू बताइए। PN का वैल्यू दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, x है। क्या दिया हुआ? x। x अपॉन LM का वैल्यू बता दीजिए। LM का वैल्यू a है। ठीक है, x अपॉन a इक्वल टू, आगे देखिए KN का वैल्यू क्या है? KN का वैल्यू c है, दिख रहा है डायग्राम में, c है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, KN का वैल्यू c दिया गया अपॉन KM, देखिए समझना है हम लोग को। ठीक है, KM देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा B प्लस सी लिख देता हूँ टोटल। हाँ, B प्लस सी हो गया मेरे दोस्त। अब क्या करना है? यहाँ से ध्यान देना है, आपको सुनना है। यहाँ से क्या करना है आपको? निकाल लेना है x। x इक्वल टू क्या होगा? a को ले जाइए c के पास, तो ये c बाई क्या हो जाएगा? B प्लस सी। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। आई होप B ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। एक बार और खुद से इसको कोशिश करिए। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। चलो और देखते हैं, अच्छे अच्छे सवाल आज हम लाए हैं, एकदम यूनिक सवाल, कंसेप्ट वेल बेस्ड है। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है देखना है, ध्यान देना है। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि इफ द सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेज ऑफ 2 सर्किल्स विद रेडियस का प्लूरल रेडी होता है R1 R2 इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ रेडी R है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, समझने का, कहीं जाने का नहीं। 2 गो सर्कल है। ठीक है मेरे दोस्त, इसका रेडियस R1 है। ठीक है, और कह रहा है एक और सर्कल है जिसका रेडियस क्या है? R2 है। ठीक है, और कह रहा है ये दोनों का सरकमफ्रेंस, तीसरा जो सर्कल है इसका रेडियस R है, इक्वल है। ठीक है ना, सरकमफ्रेंस इक्वल है, तो लिख दीजिए सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई R1 हो गया, और प्लस में इसका क्या हो जाएगा? 2 पाई R2 हो गया,
और इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 पाई आर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ है नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो 2 पाई कॉमन ले लेना है। देखिए ऊपर मैं लिख रहा हूँ 2 पाई कॉमन ले लेना है आपको, तो क्या बचेगा R1 प्लस R2 इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ध्यान देना है आपको, चीजों को समझना है। देखिए 2 पाई से 2 पाई मर गया, क्या बच गया मेरे दोस्त, R1 प्लस R2 इक्वल टू R हो गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। आई होप ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस तरह से आप चीजों को, इसी में एरिया पूछता या ऐसा ही एरिया पूछता तो एरिया लिखते, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई R स्क्वायर हो जाता, यानी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर आता। ऐसे चीजों को एनालाइज करिए। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखिए, ये भी खूबसूरत सा सवाल है। क्या है, हाँ सवाल भी खूबसूरत होता है, देखने का नजरिया चाहिए। 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना है। कह रहा है इन द गिवन फिगर एंगल ए एंड एंगल बी 90 डिग्री है। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, दो ट्रायंगल दिख रहा है, पहला और दूसरा, कोई दिक्कत नहीं। ओ बी 4.5 सेंटीमीटर है। ओ बी कितना दिया गया है, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ ए दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ए पी 4 है, फाइंड करना है, क्यूबिक निकालना है अपनों। क्या निकालना है, क्यूबिक निकालना है। ये भी आसान सवाल है। क्या है, आसान सवाल है, एक बार समझने का ध्यान से। देखिए करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना है। दोनों ट्रायंगल दिख रहा है, ये पहला ट्रायंगल हो गया, ये दूसरा, दोनों को सिमिलर कर देना है। क्या कर देना है मेरे दोस्त, तो ट्रायंगल जो है मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना, ओ ए पी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ओ बी क्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सिमिलर हो गया तो रेशियो इक्वल हो जाए। देखिए ओ ए अपॉन ओ बी हो जाएगा इक्वल टू ए पी अपॉन क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन बी क्यू हो जाएगा। डायग्राम में देखिए। ठीक है, आगे समझिए, साइड का रेशियो इक्वल करते हैं। ओ ए दिख रहा है यहाँ से, ओ ए अपॉन ओ बी। ठीक है, यहाँ ले लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए पी अपॉन, देखिए ए पी ए वाला लिए, ए पी अपॉन बी क्यू ले लेना है। ठीक, साइड का रेशियो इक्वल कर दीजिए। अब वैल्यू को रख दीजिए। ओ ए कितना दिया गया है, 6 है। ओ ए कितना है, डायग्राम में दिया हुआ 6 है, क्वेश्चंस में दिया गया है। ओ ए अपॉन ओ बी दिया गया है 4.5, कितना है मेरे दोस्त, 4.5 इक्वल टू ए पी कितना है आपके पास, ए पी 4 दिया गया है, देखिए यहाँ पे 4 है। ठीक है, बी क्यू हमको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट, कोई तकलीफ है नहीं। ठीक है, बी क्यू निकाल लेंगे हम। यहाँ देखिए निकाल रहा हूँ, ध्यान देना है, बी क्यू निकाल लेते हैं। देखिए बी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनने का, बी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 बी क्यू इक्वल टू 4.5 इंटू क्या हो जाएगा 4। अब बाई में कर दीजिए 6, काटो इसको जी, 3 से हो गया 2, 2 से काटो 3 मरतबे, 2 से 2 हो गया। ठीक है, अब 3 से ही कट गया 1.5 है ना, यानी कितना हो गया, बी क्यू इक्वल टू हो गया आपके पास 1.5 इंटू 2 यानी 3.0 आ गया। कहने का मतलब 3 आ गया। क्या आ गया मेरे दोस्त, बी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ऐसे चीजों को एनालाइज करना सीखना पड़ेगा आपको। तो इस सवाल का जवाब क्या हो गया, 13 का जो हो गया आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट, कोई तकलीफें नहीं। चलो अब 14 नंबर सवाल देख लेते हैं। कैसा नंबर, 14 नंबर सवाल देख लेते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल से नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जितने भी अपकमिंग वीडियोज होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ ये 15वां लेक्चर है मेरे प्यारे दोस्त। कैमा लेक्चर, 15वां लेक्चर है। 14 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है सक्सेस अभ्यास के यूट्यूब चैनल पे। आपको जाना है, प्लेलिस्ट में टाइप कर देना है मैथ्स क्लास 12, मैथ क्लास क्या लिखना है 10, सॉरी मैथ क्लास 10 लिखना है। और प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ये 15वां वीडियो है, सबको देख लीजिए। पेपर में हूबहू आएगा, पेपर वाला फील है। देखिए मैंने अच्छे अच्छे सवालों को लाया हूँ। ठीक है, चलो फिलहाल हम लोग 14 नंबर सवाल बनाते हैं। क्या करते हैं, 14 नंबर सवाल को बनाते हैं। ध्यान देना है, समझना है चीजों को अच्छे से।
चलो 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना। कह रहा है 12 सॉलिड स्फीयर सेम साइज मेड बाय मेल्टिंग ए सॉलिड। ठीक है, कह रहा है सवाल समझने का, कहीं जाने का नहीं। कह रहा है 12 है, ठीक है, कितना है मेरे दोस्त, 12 स्फीयर है, यानी वॉल्यूम। अब देखिए एक फिगर को दूसरे फिगर में मेल्ट करेगा ना तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, ध्यान देना है। ठीक है, जब भी मेल्ट किया जाए, एक से दूसरे बनाया जाए तो दोनों का वॉल्यूम सेम होता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो वॉल्यूम ऑफ जो हो जाएगा 12 स्फीयर। ठीक है, 12 स्फीयर है। चलो एक बार और अच्छे से लिख देता हूँ, ध्यान से सुनिए। क्या मैंने बोला कि वॉल्यूम ऑफ जो है 12 स्फीयर है। कितना स्फीयर है, 12 स्फीयर है। इज इक्वल टू क्या है समझना है। कह रहा है ए सॉलिड मेटालिक सिलेंडर बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिए मैं बोल रहा हूँ, कहीं दिक्कत है लिखने में तो ध्यान देना है, कहीं नहीं दिखे तो। वॉल्यूम ऑफ 12 स्फीयर क्या है, वॉल्यूम ऑफ 12 स्फीयर जो है क्या हो जाएगा, 12 इंटू क्या होगा, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है मेरे दोस्त, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है, पता है आपको। आगे देखिए, अब यहाँ से क्या होगा, 2 पाई से 2 पाई मर जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 2 पाई से 2 पाई मर जाएगा। देखिए 3 से काटो, 3 4 12, वैल्यू को पुट करते हैं कुछ देर बाद। ठीक है, आगे देखिए, इसको कर लो, 16 पाई आर क्यू हो गया। इधर वैल्यू रख देते हैं 2 पाई। आर का वैल्यू कितना दिया गया है, डायमीटर 2 है तो रेडियस 1 हो जाएगा। ठीक है, हाइट यानी 16 सेंटीमीटर दिया है, यानी 16, यहाँ 16 पाई देखो कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा मेरे दोस्त। हाँ देखना है, ध्यान देना है। कह रहा है 12 स्फीयर है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। इधर 2 पाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है मेरे दोस्त। पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर, पाई लिख दिए, आर का वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर एच 16 है, ध्यान देना है, पाई आर स्क्वायर एच लिखे। अब देखो 16 पाई आ गया, क्या आया, 16 पाई। 16 से 16 मर गया, पाई से पाई मर गया। ठीक है मेरे दोस्त, आर इक्वल टू आ गया, आर क्यू इक्वल टू 1 आया, मतलब आर इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, पूछा क्या था, डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर, डायमीटर पूछा था तो रेडियस का डबल होता है, यानी डायमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r, यानी 2 इंटू 1 हो गया। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2r होता है। क्या होता है, 2r। तो d इक्वल टू 2 इंटू 1 बोले तो कितना हो गया, d इक्वल टू 2। ठीक है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है ना, एक बार और खुद से करना है आपको। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर देखिए, बहुत ही सुंदर सा सवाल है। हाँ, सवाल भी सुंदर होता है। चलो देखते हैं, कंसीडर द फ्रीक्वेंसी। 15 नंबर क्या कह रहा है, कंसीडर द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास है 0 से 5, 6 से 11, 12 to 17, 18 to 23, इतना दिया है। फ्रीक्वेंसी दिया, कह रहा है मीडियन क्लास का अपर लिमिट निकालना है। ठीक है ना, अपर लिमिट निकालना है मीडियन क्लास का। ठीक है, तो देखो क्लास इंटरवल को पहले ओवरलैपिंग मेथड में सजाना पड़ेगा। तो लोअर लिमिट को क्या करते हैं, 0.5 कम करते हैं, अपर लिमिट को बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, देखो जब भी मीडियन दिया हुआ हो तो सबसे पहले आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है। देखिए मैं यहीं पे निकाल देता हूँ, ध्यान दीजिए, कहाँ पे, यहीं पे निकाल रहा हूँ, ध्यान देना। CF निकाल रहा हूँ नीचे मैं, फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक चार्ट और बढ़ा देता हूँ। चलो देख लिए आप लोग, देख लिए होंगे। ठीक है, चलो कैसे निकाला जाता है, ध्यान से सुनना है। पहला जो 13 है ना, वो 13 लिखिए, EF होता है। ठीक है, अब दूसरा में करिए 13 प्लस कितना दिया गया है बताइए, 13 प्लस क्या है, 10 दिया गया है। कितना है, 13 प्लस 10 है। ठीक है, 13 और 10 को ऐड करिए, 13 और 10 को ऐड करना है आपको, कितना होगा, चलो बताओ। 13 और 10 ऐड करेंगे 23 आ जाएगा। ठीक है, 23 में क्या करना है आपको, 15 ऐड करना है। क्या करना है, 15 ऐड करिए
तो 8 हो गया, 3 हो गया, कोई दिक्कत। 38 में 8 ऐड करिए तो 46 हो गया। 46 में 11 को ऐड करिए, ठीक है ना। क्या करना है, 11 को ऐड करना है। तो क्या होगा बताइए, 11 को ऐड करेंगे तो 7 यानी 57 हो गया। कितना हो गया, 57 हो गया। अब देखिए क्या करना है, यही फ्रीक्वेंसी को जोड़िएगा। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कैपिटल N, इसको आप लोग जोड़िएगा तो 57 आएगा। कितना आएगा, 57 ऐड करिएगा तो। अब देखो मीडियन निकालना था हम लोग को, मीडियन निकालना होता है तो n/2 से थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं मीडियन क्लास। n/2 बोले तो 57/2 आ गया मेरे पास। चलो 57 को डिवाइड करो तो 28.5 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इससे थोड़ा ज्यादा देखना है, 28 से थोड़ा सा ज्यादा किस में आ गया मेरे दोस्त, 38 आ गया, ठीक है। CF में देखना है, देख लिया जितना आया 28.5 आ गया। इससे थोड़ा सा ज्यादा CF में देख लिए तो 23 कम हो गया, 38 होगा थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। अब क्या करना है, इसी का सामने चल जाना है। तो क्लास इंटरवल देखो 12 17 है ना, ये नॉन ओवरलैपिंग में, तो लोअर लिमिट को कम करते हैं। लोअर लिमिट कम करेंगे तो 11.5 आ जाएगा, अपर लिमिट को 0.5 बढ़ा देते हैं यानी 17.5 आ गया, ठीक है। तो यही कहलाएगा मीडियन क्लास। क्या हो गया मेरे दोस्त, मीडियन क्लास हो गया, ठीक है। हमको सवाल पूछा गया है कि अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो 17.5 हो जाएगा, ठीक है। सारे जो क्लास है ना उसको हमको चेंज करने की जरूरत नहीं, यहाँ से डिसाइड कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया देख लीजिए, है ना, कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 17.5, ठीक है। चलो अगला सवाल 16 नंबर देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। हाँ प्रोबेबिलिटी का है, सवाल भी बड़ा मजेदार होता है। चलो देखते हैं हम लोग 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 से लेकर 15 तक है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालना है मल्टीपल ऑफ 4। 4 का टेबल पढ़ दीजिए। देखिए 1 और 15 के बीच में क्या पढ़ना है, 1 से 15 तक का टेबल पढ़िए 4 का। तो 4 आ गया जी, 4 2 जा 8 आ गया, 12 आ गया। यही 3 नंबर आया आपको, है ना। 4 का मल्टीपल कौन सा नंबर आ गया, यही 3 नंबर आपके पास आ गया। तो प्रोबेबिलिटी का एक ही फार्मूला होता है, कोई इवेंट का निकालना होगा, NE/NS होता है। क्या होता है, NE/NS होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केस बाई टोटल नंबर केसेज। NE कितना हो गया, 1 2 3 आ गया, और टोटल कितना है, 15 नंबर है। 3 5 जा 15 हो गया, 1/5 इस सवाल का जवाब हो गया, ठीक है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल बहुत ही लाजवाब है, ठीक है ना। क्या है अगला सवाल, बहुत ही मजेदार सवाल है। आई लाइक दिस क्वेश्चन, ठीक है। और 2026 में जितने भी कैंडिडेट एग्जाम देने जा रहे हैं, ये सवाल को एकदम नोट कर लीजिए, आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो सारा सवाल एकदम हूबहू पेपर में देखने को मिलेगा। चलो कह रहा है, ये देखिए ये बहुत है, इसमें 5 गो स्टार लगा लीजिए। द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² प्लस kx प्लस k वेयर k नॉट इक्वल टू 0 है मेरे दोस्त, k 0 नहीं है, ठीक है। देखना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। यहाँ से आपको पता है ABC आप निकाल लीजिएगा। क्या निकालिएगा, A निकालो, ये आ गया 1, B हो गया मेरा K, C हो गया K, C भी क्या है मेरे दोस्त, K हो गया। ABC निकाल लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ है नहीं, ABC निकाल लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझते रहना है, एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है। अब देखो सम ऑफ जीरोज निकाल लो। क्या निकाल लेना है, सम ऑफ जीरोज। देखो लिख रहा हूं मैं, सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोज को अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, ठीक है। -b/a होता है। क्या होता है, -b/a, यानी माइनस क्या हो गया मेरे दोस्त, k/1 बोले तो -k हो गया, ठीक है। ध्यान से समझते जाना है चीजों को अच्छे से। -k आ गया, ठीक है। सम ऑफ जीरोज बोले तो अल्फा प्लस बीटा,
ठीक है, 2 रूट आएगा तो अल्फा प्लस बीटा माइनस के होगी। अब देखो क्या करना है, हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। ठीक है, अब क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख रहा हूं मैं ध्यान से, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। ठीक है दोस्त, देखो सी क्या है, के बाई 1 यानी के आ गया, क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा जो आ गया हमारे पास के आया, क्या आया, के आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ो, के आ गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आ गया माइनस के। ठीक है, अब देखना है, ध्यान देना है, क्या देना है, इतना निकाल लिए हम लोग, अल्फा प्लस बीटा माइनस के, अल्फा इंटू बीटा के आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो के का 2 गो वैल्यू है। ठीक है, इसका थ्योरी मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना है। के 0 नहीं है, क्या है मेरे दोस्त, के 0 नहीं है। यहाँ से पता चल गया अल्फा प्लस बीटा माइनस के, अल्फा इंटू बीटा के है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना है, अब समझना है यहाँ से ध्यान से। अभी क्या आया था मेरे पास, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा जो आया था माइनस के आया था, क्या आया था, यहाँ मैं लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा जो आया था मेरे पास माइनस के, यानी सम ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा आया था के। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये 2 वैल्यू मेरे पास आ गया। अब क्या था समझना है, के नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है ना, के क्या है, 0 नहीं है, के क्या है, 0 नहीं है, ध्यान देना है, के हमारे पास 0 नहीं है। ठीक है, 0 नहीं है तो 2 केसेज होगा, सुनना है ध्यान से, एकदम गौर से बता रहा हूँ। यहाँ से क्या हो जाएगा, के का वैल्यू जो है ना, सुनना, 0 नहीं है तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, नहीं तो के का वैल्यू क्या होगा मेरे दोस्त, पॉजिटिव होगा। ध्यान से सुनते जाना, यही 2 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए, बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए 2 केसेज आपके पास आ गया, के निगेटिव हो सकता है, नहीं तो के पॉजिटिव हो सकता है, 0 नहीं है तो। अब यहाँ से ध्यान देना है, अगर के निगेटिव है, ठीक है, के निगेटिव आ गया तो सम जो है क्या हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा, देखिए हम सम ऑफ रूट्स को सम लिख रहे हैं, ध्यान देना। ठीक है, प्रोडक्ट लिख रहे हैं, प्रोडक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना है, एकदम हड़बड़ाना नहीं है। तो सम क्या हो जाएगा, देखिए के निगेटिव हो गया, सम आने अल्फा प्लस बीटा, माइनस क्या, माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव आ गया, प्लस भी लिखे पॉजिटिव, देखिए यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव लिए हैं के को, इसलिए निगेटिव आ गया। अब जब भी पॉजिटिव निगेटिव आओ, सुनना, थोड़ा ध्यान देना है, क्या करना है हमको, ध्यान देना है। हाँ, ये समझ में नहीं आता है सबको, ये खेल नहीं है बच्चों का, इसमें अच्छों का तेल निकल जाता है, ध्यान देना। सम पॉजिटिव आ गया, प्रोडक्ट निगेटिव आ गया, तब क्या होगा ना, एक रूट पॉजिटिव होगा, एक रूट निगेटिव होगा, ये थ्योरी है, कंसेप्ट है, समझिए। एक रूट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एक रूट क्या होगा, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना है, एक रूट क्या होगा मेरे दोस्त, पॉजिटिव होगा, एक रूट क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, अल्फा बीटा निगेटिव लिख रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ मैंने लिख दिया। ठीक है, अल्फा पॉजिटिव और बीटा निगेटिव लिख दिए। अल्फा अगर निगेटिव रहेगा तो बीटा पॉजिटिव होगा, मतलब एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव होगा। कब, जब सम होगा, सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव और प्रोडक्ट ऑफ रूट निगेटिव हो, तो इसको ध्यान रखिए, थ्योरी है। ठीक है, आगे समझते हैं, आगे इधर आते हैं, समझते हैं थोड़ा चीजों को। अब देखिए पॉजिटिव के का है, तब यहाँ बताइए सम क्या होगा, मेरे को सम बताना है और प्रोडक्ट बताना है आपको। ठीक है, क्या करना है, सम बताना है और प्रोडक्ट बताना है। देखो जब पॉजिटिव होगा तो अल्फा प्लस बीटा निगेटिव है ना, तो सम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, निगेटिव हो जाएगा, क्या होगा, निगेटिव, माइनस भी लिख दिए, निगेटिव आ गया। ठीक है, सम निगेटिव आ गया। अब प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना, यहाँ से मैंने घेर रहा हूँ, देखिए निकल गया 2। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना है चीजों को। अब देखो अगर सम निगेटिव होगा, क्या होगा, सम निगेटिव आ गया, ठीक है, और प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया, तो दोनों रूट निगेटिव होता है, दिस इज द थ्योरी। यहाँ मैं लिख रहा हूँ
बोथ रूट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, निगेटिव होता है, अल्फा निगेटिव, बीटा भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। हाँ ये थ्योरी है, कंसेप्ट है, ध्यान देना, गौर से समझिए, इंपॉर्टेंट सवाल था। क्या मैंने बोला कि अगर के पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा निगेटिव था, तो ये निगेटिव हो गया, ठीक है। आई अल्फा बीटा पॉजिटिव था, पॉजिटिव कोई इफेक्ट नहीं होगा, पॉजिटिव निगेटिव में हो जाता है। तो जब सम ऑफ रूट्स निगेटिव हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव हो, तो दोनों रूट जो होता है निगेटिव होता है। ये थ्योरी है, कंसेप्ट है। और क्या बोले, सम पॉजिटिव हो प्रोडक्ट निगेटिव हो तो एक रूट पॉजिटिव एक रूट निगेटिव होता है। अब देखिए आंसर तक पहुंचना है हमको, कंक्लूजन निकालना है, ठीक है ना। क्या करना है, कंक्लूजन निकालना है। चलो देखो, अब यहाँ से देखना है, देखिए यहाँ से मैं देखो एरो कर रहा हूँ, यहाँ से ही दोनों से हम लोग को कंक्लूजन निकालना है। देखिए यहाँ से कह रहा है कि दोनों रूट क्या होगा, एक रूट पॉजिटिव एक रूट निगेटिव, यहाँ पे कह रहा है दोनों निगेटिव होगा, ठीक है, क्या है, दोनों निगेटिव होगा। अब ऑप्शन पे चलेंगे हम लोग, क्या चलेंगे, यहाँ से हम लोग कंक्लूजन निकाल लेंगे, ठीक है, कंक्लूजन यहाँ से निकालेंगे हम लोग, तो पता चल जाएगा हम लोग को। क्या कह रहा है कि ऑप्शन, अब आते हैं ऑप्शन पे, आते हैं यहाँ से, ठीक है, एगो पॉजिटिव एगो नेगेटिव, नहीं तो दोनों नेगेटिव आना चाहिए। तो देखिए सी ऑप्शन कर रहा है ऑलवेज अनइक्वल, पहला क्या रहा है, कैन नॉट बोथ आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं है, सही बात है। कैन बोथ नेगेटिव है, कैन नॉट कह रहा है, तो ये तो गड़बड़ है। ऑलवेज अनइक्वल, दोनों अनइक्वल है ना, इक्वल भी आ रहा है। आर ऑलवेज इक्वल नहीं आ रहा है, देख रहा है, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव आ रहा है ऐसे, यानी ये ऑप्शन कंक्लूजन हम लोग पहुंच गए, ठीक है ना, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा। कैन नॉट बोथ भी पॉजिटिव, ठीक है, कैन नॉट बोथ भी पॉजिटिव, मैंने क्यों कहा समझो, अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा था, पॉजिटिव आया, बीटा का वैल्यू क्या आया, नेगेटिव, एक बार और समझिए इसको अच्छे से। और एक और क्या आ रहा था, अल्फा था हमारे पास निगेटिव, बीटा था भी निगेटिव, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करें, कह रहा है, देखिए सी ऑप्शन कह रहा है आर ऑलवेज अनइक्वल, दोनों अनइक्वल नहीं ना है, देखिए यहाँ इस दोनों में अनइक्वल नहीं है, ठीक है, यहाँ इक्वल भी तो आ रहा है, तो इसलिए सी ऑप्शन कट गया। कैन नॉट बोथ निगेटिव, कैन नॉट कह रहा है दोनों निगेटिव है, बी ऑप्शन भी खत्म। आर ऑलवेज इक्वल, दोनों इक्वल है, हमेशा नहीं है, देखिए एक केस में है एक केस में नहीं है, तो ये भी गलत, तो बच गया कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। ऐसे चीजों को समझना है, देखिए मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करिए, ठीक है। चलो 18 नंबर सवाल देखते हैं। हाँ खाली टिक करवा देता है सब आगो मागो करके, वैसे नहीं करना है, ठीक है ना। क्या करना है, चीजों को अच्छे से समझना है। चलो प्रॉपर वे में डिस्कशन जरूरी है। चलो 18 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ध्यान देना है। 18 नंबर में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है इफ पॉइंट P जो है 6 2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट A 6 5 एंड B 4 5 इन द रेशियो 3:1, देन द वैल्यू ऑफ Y का वैल्यू निकालना है। सेक्शन फार्मूला पता होगा, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से समझने का, कहीं जाने का नहीं। चलो डायग्राम बना दिया मैंने, बन गया डायग्राम, है ना। क्या है, A है कितना जी, 6 और 5, ठीक है, और B क्या है बोलने का, 4 और Y है, 4 और Y है, ठीक है। अब देखो P जो है ना इसको डिवाइड कर रहा है, क्या है, P जो है डिवाइड कर रहा है 2 और 6 है। अब देखो E कहलाता है x1, E कहलाएगा y1, E कहलाएगा x2 और E कहलाएगा y2, ठीक है, ये x और y हो गया, ठीक है। अब देखिए y निकालना है, क्या निकालना है, y निकालना है, और रेशियो दिया गया आपके पास, देखो ये m होता है, m इक्वल टू छोटा m, m इक्वल टू क्या रेशियो, देखिए यहाँ 3 और n इक्वल टू 1 है, ठीक है, 3:1। अब देखिए यहाँ से दिया गया है मेरे पास क्या, y 6 है, x से भी निकाल सकते हैं, y से, हम y से निकाल लेते हैं, y इक्वल टू 6 है मेरे प्यारे दोस्त। अब y का फार्मूला बता दो, बोलो मेरे साथ, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n होता है इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। इसको क्या करना है, सोल्व कर देना है, सोल्व करिए।
चलो m का वैल्यू रख दो 3 इंटू y2 का वैल्यू रख दो y है, ठीक है, प्लस n का वैल्यू बता दो 1, y1 का वैल्यू 5 है, ठीक है, अपॉन m प्लस n 3 प्लस 1 इक्वल टू 6 हो गया। यहाँ से देखिए सोल्व करना है, यहाँ मैं कर रहा हूँ ध्यान से देखने का। ये देखिए 3y प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए नीचे 4 4 6 जा 24 आ जाएगा, ठीक, क्या आएगा 24 आ गया। अब यहाँ से ऊपर मैं लिख देता हूँ 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बताइए। 5 उधर घटेगा, 24 में से 5 घट गया तो कितना आ गया, देखिए कहीं गड़बड़ नहीं हो रहा है। 6 5 4y, ठीक है, 2 और 6 था, 2 और 6 नहीं था, 6 और 2 था। देखो p का वैल्यू 6 और 2 था, y 2 लेना है, कितना लेना है मेरे दोस्त 2। हाँ तो यहाँ 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3y इक्वल टू 8 माइनस 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 माइनस 5, क्या हो जाएगा 8 माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 3y इक्वल टू क्या हो गया मेरे दोस्त, 3 हो गया तो y बराबर 1 हो गया, y इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा। कौन सा ऑप्शन, ऐसे बनाना है आपको, कौन सा ऑप्शन सही था, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेक्शन फार्मूला लगाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ो 19 नंबर आते हैं, असर्शन रीजन। 19 और 20 क्या रहता है, असर्शन रीजन रहता है सवाल में। चलो देखो, देखते हैं ध्यान से। असर्शन रीजन बिल्कुल आसान होता है। असर्शन को पढ़िए, द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर 10 माइनस कॉट स्क्वायर 80 इक्वल टू 1, हाँ बिल्कुल होगा। आइडेंटिटीज क्या होता है मेरे प्यारे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। तो देखो कॉट को बदलिएगा, कॉट को बदलिएगा तो क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर 10 आ जाएगा, ठीक है। हाँ कॉट 90 माइनस 10 कर देंगे तो tan हो गया है ना कॉट। तो सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। आगे साइन 30 को 1/2 होता है। तो देखो असर्शन रीजन दोनों ट्रू हो गया, ठीक है, असर्शन रीजन दोनों ट्रू हो गया, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। कौन सा, 19 नंबर का बी हो गया। असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसमें कोई जरूरत ही नहीं है इसका। चलो आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है एक्स क्यू प्लस एक्स हैज ओनली 1 रियल जीरोज। देख लेते हैं, देखो सोल्व करो थोड़ा सा। क्या है, एक्स क्यू प्लस एक्स इक्वल टू 0 है, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। अब देखिए सेक्शन बी में आ गए हैं। सेक्शन बी में 5 सवाल होते हैं। कितने सवाल होते हैं मेरे दोस्त, 5 सवाल, ठीक है। 2 मार्क्स का ईच होता है। खुद से आपको बनाना है, ट्राई करना है। देखिए सवाल को एक बार पॉज करिए, बनाइए। देखिए इस तरह दिया गया, इन द गिवन फिगर बीओ ए डायमीटर ऑफ सर्कल, इस तरह से, ठीक है ना। खुद से निकालना है, एंगल पी टी ए निकालना है। आगे देखिए प्रोबेबिलिटी का सवाल है, आसान सवाल है, ठीक है। और देखिए 27 में जो है ध्यान देना है। 22 में क्या है, और वाला बनाइए, नहीं तो ये वाला बनाइए, ठीक है। कोई एक बनाना है, दोनों नहीं बनाना है। जहाँ भी 23 है ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है, बना लीजिए, आसान है। 24 का कोई एक बनाना है, और वाला बनाइए, नहीं दोनों मत बनाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ो। इस तरह क्वेश्चंस दिया गया, खुद से पॉज करिए, बनाइए। अब सेक्शन सी में आ जाते हैं। सेक्शन सी में क्या है, ध्यान से समझने का। 6 क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का, ठीक है, यानी 18 मार्क्स का सेक्शन सी हो गया, ठीक है। 3 मार्क्स का आपको 6 सवाल बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए सवाल दिया गया है, इस तरह से खुद से पॉज करिए और बनाइए। पेपर में एकदम छपने वाला सवाल सब है, ठीक है। हाँ और वाला पे ध्यान देना है, क्या करना है, देखिए 30 बनाइए, नहीं तो उसका और वाला बनाइए, दोनों मत बनाइएगा, ठीक है ना। चलो सोल्व करना है इक्वेशन को, कोई भी मेथड से कर दीजिए। सेक्शन डी में आते हैं। सेक्शन डी में जो है ना 4 क्वेश्चंस होता है 5 मार्क्स का, टोटल 20 मार्क्स हो गया, ठीक है। 32 का और वाला सोल्व करिए, नहीं तो एक करिए, ठीक है। आगे देखिए 30 नंबर देखिए, खुद से देखिए, पॉज करना है। ग्राफ दिया गया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है,
34 35 देख लेना है, आसान है। 35 में अननोन फ्रीक्वेंसी। देखिए वो बनाइए, नहीं तो आर वाला बनाना है, और वाला बनाना है, ठीक है। चलो सेक्शन ई में क्या होता है, केस स्टडी बेस्ड सवाल होते हैं, ठीक है। केस स्टडी क्वेश्चंस होता है, 4 ईच मार्क्स का होता है, ठीक है। यानी 12 मार्क्स का ये भी हो गया। कितना मार्क्स, 12 मार्क्स समझो बोनस है। क्या है, बोनस है। देखिए एक बॉक्स दे दिया गया है, जैसे जैसे सवाल का जवाब पूछेगा। देखिए और यहाँ समझ लो, थोड़ा समझ नहीं आता, ये तीसरा और चौथा में से कोई एक बनाना है, ठीक है। क्लियर, ये नहीं कि पूरा तीनों छोड़ के एक बनाइएगा चौथा, ना ना ऐसा नहीं, तीसरा और चौथा में से कोई एक बनाना है। आगे बढ़ो, आगे मास्क वाला सवाल है। देखिए इस तरह से कोरोना का टाइम का है ना। यहाँ भी देखिए समझो, यहाँ भी तीसरा चौथा में से कोई एक बनाना है आपको। ये नहीं कि 1 2 छोड़ दीजिए, 3 और 4 खाली बनाइए, ऐसा नहीं करना है, गलती, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह से दिया गया है, मैन्युफैक्चर कंपनी है, वुडन डायग्राम बनाया गया है आपके पास। उसमें जो सवाल दिया गया है, सब में एक ही तरह का सवाल आता है मेरे प्यारे दोस्त। देखिए तीसरा बनाइए ना, चौथा कोई एक बनाना है, दोनों नहीं बनाना है। इस तरह आप समझ गए होंगे। सवाल क्या है, खत्म हो गया। क्या हो गया, 38 क्वेश्चंस आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम में। कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं, तकलीफें नहीं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। तो क्या करना है आपको, शेयर करना है, ठीक है। जय हिंद।